सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 6 ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वेयर वी लेफ्ट, सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो वी विल लुक इनटू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे इट्स बेस्ड ऑन मिक्स्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो we'll see the concept of the torque, we'll see the concept of rotational motion, we'll see the concept of our SHM. तो mix of concept होंगे because our magnetic forces has been used, so magnetic forces try to put the particle into the circular motion, तो that's why multiple concepts has been used up here, ठीक है। तो हमारे mechanics के भी concept और magnetic forces के भी concept use करके we'll try to solve some questions, ठीक है। So let us look into the questions. सो ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर SHM, ठीक है। हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस, ठीक है। अब टाइम ऑसिलेशन होगा क्यों, बिकॉज यहाँ पे इनिशियली वी हैव सीन कि जब भी हमारी करंट कैरिंग कॉइल होती है, current carrying coil if it's been placed in a magnetic field, so if your magnetic moment has been aligned, so for instance ये आपका B है, अगर आपकी coil इस तरीके से रखी हुई है, this is your magnetic moment। अगर आपका magnetic moment is aligned with your B, so आपका minimum potential energy पे है उस टाइम, तो that is a stable equilibrium situation पे है। आप इस equilibrium position से आप जरा सा इसको इधर उधर tilt करोगे, if you are tilted at this side, so क्या होगा, there will be a restoring torque, तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। then again जब ये वापस आ रही होगी जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होगी, देन अगेन इट विल बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर से इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगी, ठीक है। फिर ये एक्सट्रीम पे जाके फिर रुक जाएगी, फिर ये इधर आएगी, तो लाइक दिस वे इट इज़ गोइंग टू डू द SHM, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा वही है, इट्स अ मिक्स ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड द SHM। सो इसके अंदर हमारे को क्या क्या पूछा हुआ है, सो हमारे को we'll read the question and then we'll see what it's been asked. So a small circular coil of mass m, ठीक है, consists of n number of fine wires carries a current of I, ठीक है। The coil is located in a uniform magnetic field B with a coil axis originally parallel to the field, ठीक है। तो ओरिजिनल सिचुएशन ये है, तो मेरी जो कॉइल का जो एक्सिस है दैट इज़ पैरेलल टू माई B, ठीक है। सो जो ये एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। इनिशियली द मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू माय B, सो दैट मीन्स विल से दिस कंडीशन इज माय इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कौन सी है, माय स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, वेयर द माय पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम विच इज माय -mB, ठीक है। अब हमारे को बता रहा है यहाँ पे द पीरियड ऑफ स्मॉल एंगल ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल एक्सिस अराउंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन एंड नो अदर मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट इसको पुश किया इधर की साइड में। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ये है, B आपका ये है, देन देयर विल बी टॉर्क m क्रॉस B लगेगा इस पर, ठीक है। m क्रॉस B टॉर्क लगेगा विच इज इन दिस डायरेक्शन विच इज ट्राइंग टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए आई नीड द ओमेगा बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2π/ω, ठीक है। ओमेगा मेरा किससे आएगा, इफ आई कुड एबल टू गेट दिस रिलेशनशिप अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा, इसमें मेरी रिलेशनशिप में आई हैव टू फाइंड आउट, सो फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। माई एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली, माई एक्सेलेरेशन में देयर इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे मैंने रोटेट किया थीटा एंगल देयर विल बी अ रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप वी हैव टू गो अप टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ इस रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, तो पहले सपोज वी आर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे नाउ इन दिस सिचुएशन इस पर जो टॉर्क लग रही होगी दैट टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू क्रॉस B, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल इज थीटा, तो इट विल बी साइन थीटा, MB साइन थीटा इज माई टॉर्क। अब M को आप लिख सकते हो n नंबर ऑफ टर्न्स πr² I, ठीक है, इंटू B साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो ये आपने अपना टॉर्क लिख दिया, ठीक है। टॉर्क आपने बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज योर टॉर्क। नाउ दिस टॉर्क you can write it is nothing but I alpha, ठीक है, -I alpha which is my restoring torque, I is my moment of inertia, ठीक है। ये I करंट है आपका, ये I moment of inertia है, ठीक है। M लिख देते हैं यहाँ पे, I moment of inertia है, तो I moment of inertia into alpha, we can write the torque like this, ठीक है, because it is rotating about this axis, इस axis के about rotate कर रही है, ठीक है। so it is rotating तो it is rotating about this axis, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इट इज़ बिन रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। नाउ विल राइट डाउन, सो विल पुट आर I, we can put our moment of inertia for the ring is half mr square into alpha, और ये राइट हैंड साइड में ही है। साइन थीटा फॉर द स्मॉल
फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से मेरा साइन थीटा आई कैन राइट अराउंड थीटा, तो मेरी यहाँ पे इसको इधर ले जाओ 2 को एंड MR स्क्वायर नीचे ले जाओ, तो अल्फा आपकी इस टर्म्स में आ गई, अल्फा इज इक्वल टू दिस टाइम्स ऑफ थीटा, और ये मेरा नथिंग बट दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर. नाउ दिस ओमेगा स्क्वायर आई विल पुट इट माई टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द टाइम पीरियड ऑफ माई ऑसिलेशन. ठीक है, राइट. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैसे क्या पूछ रहा है, द कॉइल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज. ठीक है, तो मेरी यहाँ से कह रहा है कि मैंने इसको यहाँ तक रोटेट कर दिया है, व्हेन रोटेटेड बाय द एंगल थीटा तक मैंने इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, इफ आई रोटेटेड इट बाय द एंगल थीटा, if I rotated it by the angle theta from its equilibrium position and then released, what will be the angular speed when it is passing through the equilibrium position. तो जब मैंने इसको थीटा यहाँ से रोटेट कर दिया, ठीक है, नाउ इट इज हैविंग द टॉर्क इन दिस साइड, टॉर्क लगेगी तो ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा. तो जब ये वापस जा रहा होगा तो इस पोजीशन पे आके इट मस्ट बी हैविंग सम एंगुलर स्पीड. ठीक है, जब ये वापस इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा ना, तो अल्फा ये है, तो इस तरीके से इट विल बी रोटेटिंग, तो इस पोजीशन पे जाके इसका कुछ ओमेगा होगा. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओमेगा. अब ओमेगा कैसे लिख सकते हैं हम इस पॉइंट पे, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पे. ठीक है, सो दिस माई इनिशियल सिचुएशन पे माई काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो. यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस MB कॉस थीटा. ठीक है, ये थीटा एंगल पे रोटेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज योर माइनस MB कॉस थीटा. नाउ अब आप इस सिचुएशन पे ये टर्न लेके आप इस सिचुएशन पे आ गए, यहाँ पे इसका ओमेगा कितना हो जाएगा. नाउ इसके अबाउट, नाउ ये वाली सिचुएशन आ गई आपकी, पहले ये थी, नाउ यू आर इन दिस इज इन दिस सिचुएशन. ठीक है, तो इस सिचुएशन में नाउ इसका हो जाएगा माई काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इट इज़ बिन रोटेटिंग विद ओमेगा, जो कि मेरे को चाहिए था अपनी मैं मीन पोजीशन पे जब ये पहुंचा होगा. ठीक है, जब ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा होगा तब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, एंड इन दिस पोजीशन इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, दैट इज माइनस MB कॉस 0 डिग्री. ठीक है, दैट इज माइनस MB ओनली. नाउ अब यू नीड द ओमेगा ओनली. ठीक है, प्लस ये है, नाउ यू नीड द ओमेगा, आप इसको इधर ले जाओ एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा. ठीक है, राइट. और M को आप यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ योर M जो आपने यहाँ पे निकाली थी, पाई R स्क्वायर एंड I. ठीक है, यू कैन पुट दिस वैल्यू एंड आपके पास I यू कैन पुट हाफ MR स्क्वायर एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा. ठीक है, आपके पास ओमेगा आ जाएगा, राइट. सो इट्स द कॉन्सेप्ट, एक तो SHM का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इसमें, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थी, और एक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने 3 वोल्ट से पहले इसको एक्सेलरेट किया. ठीक है, फिर इसको एंटर किया यहाँ पे. जब मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया सो इसकी वेलोसिटी ये थी, बट इसके पास अभी क्या है यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई वेरिंग. ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका E इज इक्वल टू अल्फा टी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगी इस डायरेक्शन. सो फोर्स इस पे ऊपर डायरेक्शन में लगेगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. देन बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स विल बी दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो फोर्स लगेगी. सो एक तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बट देयर इज सम, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी फोर्स है. बिकॉज ऑफ दिस वो फोर्स कितनी है मेरी, QE/m, जो कि मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. दिस इज माय फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेरी इट इज गोइंग टू गेट द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन. Vy आना शुरू हो जाएगा इसका. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे इसका Vy आना शुरू हो जाएगा, और फिर इस पोजीशन पे जाके जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रहा है, इस पोजीशन के बाद मेरा मैग्नेटिक फील्ड चालू हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन मेरी ये डायरेक्शन है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की मेरी डायरेक्शन ये है. नाउ आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द पिच. मेरे को पिच निकालनी है इन मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज माई पिच, मैग्नेटिक फील्ड में जब मेरे को पिच निकालनी है तो पिच क्या होती है आपकी 2πm/QB. ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये तो ये है इंटू V पैरेलल, ये आपका टाइम पीरियड हो गया. ठीक है, यहाँ पे B से आपका निकल जाएगा, M आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, Q पता है, तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा. आपको V पैरेलल चाहिए इसके अलोंग कौन सा होगा आपका, जब ये मेरा पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा होगा. ठीक है, दिस पार्टिकल, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरी सेम रहेगी बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई पुश नहीं करा रहा है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल में क्या है, इसके ऊपर एक QE फोर्स लग रही है. ठीक है, जो कि इसको ऊपर एक्सेलरेट करेगी, जो कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, जब ये यहाँ से एग्जिट मार रहा होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज द, इसके पास जो वेलोसिटी सब हेयर होगी, जिसकी V0 वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, और एक Vy वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, जो कि हम लोग निकालेंगे अभी फ्रॉम विद द कॉन्सेप्ट, हमने जो अभी ये वाले से, जो बिकॉज ऑफ माई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये Vy निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरी Vy होगी. नाउ जैसे ये इसमें एंटर करेगा मेरे मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ठीक है, एक
जो कि परपेंडिकुलर टू माई है, ठीक है। इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ ये v और i इसको अंदर की साइड में माइनस के डायरेक्शन में इसको अंदर की साइड में घुमाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, ये v पैरेलल है जो कि मेरा पिच क्रिएट करेगा। दिस vy इज गोइंग टू क्रिएट द पिच, ठीक है। दिस vy इज नाउ गोइंग टू क्रिएट द पिच, और जो पिच होगी मेरी इस डायरेक्शन में पिच बनेगी, ठीक है। ये इट इज़ गोइंग टू अंदर की साइड में इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। और इसको इस तरीके से, ये मेरा v है, v क्रॉस p अगर हम करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट इनसाइड द प्लेन, और इसकी पिच ऊपर की साइड में जाता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू गो, राइट। अब हमारे को हमारे को vy चाहिए, वी नीड द vy हेयर। तो vy करने के लिए हमारे को वी यूज़ द हेल्प ऑफ दिस। तो vy के लिए मेरे को चाहिए वी नीड द vy, तो मेरे को बिकॉज देर इज़ अ फोर्स कितनी लग रही है इस पर, फोर्स विल बी दैट इज़ नथिंग बट ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वेरी कर रहा है तो आप लिख दो ई किससे, अल्फा टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आप लिख सकते हो फोर्स को, यू कैन राइट एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से आपका इसको टी को इधर ले जाओ और आपको वी और टी में रिलेशनशिप आ जाएगी। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। ए वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ए वाई को आप लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, ठीक है, एंड आपका डी वी बाई डी टी, ठीक है। इसको टी को इधर ले जाओ तो v में आपका रिलेशनशिप आ जाएगा ई अल्फा टी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, देन यू गेट डिफ्रेंशिएट करो फ्रॉम 0 टू t और y की वैल्यू फ्रॉम 0 टू y, ठीक है। वंस यू इंटीग्रेटेड, अब टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। ये v नॉट है मेरा, तो ये v नॉट तो कांस्टेंट रहेगा और ये टोटल मेरे को l दे रखा है, तो मेरा टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई वी नॉट, ठीक है। दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इट हियर, टी स्क्वायर की जगह जो मेरा यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होगी वी वाई की, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट इज यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू ई अल्फा टी स्क्वायर बाई 2m होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे जो वी वाई होगा दैट इज 0 से वी वाई इनिशियली 0 है और फाइनल यहाँ पे कितने हैं इस पे, एल बाई वी नॉट पे, ठीक है। एल बाई वी नॉट पे वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एल बाई वी नॉट हेयर, ठीक है। टी की जगह एल बाई वी नॉट पुट कर दो वैल्यू, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द और फिर एल बाई वी नॉट रख दिया, और वी नॉट यू कैन गेट इट, वी नॉट हम यहाँ से निकाल लेंगे जो इनिशियली हमारे को दे रखा है, वी इनिशियली 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ई वी ये वोल्टेज वाला है, ये वेलोसिटी वाला है, ये वोल्टेज वाला है जो कि मेरे को वोल्टेज दे रखी है। तो यहाँ से मेरा इनिशियल वी नॉट आ जाएगा, तो वी नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये मेरा वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू हेयर, टी की वैल्यू यू कैन पुट L डिवाइडेड बाई वी नॉट, और वी नॉट आप उठा के ये वाला डाल दो, ठीक है। यू पुट द वैल्यू है, तो टी स्क्वायर चाहिए तो आपके पास L स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट कितना हो जाएगा, 2EV इंटू एम, ठीक है। नाउ ये पुट द वैल्यू है, ठीक है। ये टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, टी स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ई से ई आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्फा L स्क्वायर बचेगा, ठीक है। नीचे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और 2 ये एक 2 इसका आ जाएगा आपका, और 4v हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो दिस इज़ योर वी वाई आ जाएगा आपका, दिस इज़ द वेलोसिटी विच इज़ देयर, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द पिच। पिच आपकी क्या होती है, दैट इज टाइम पीरियड इनटू वी पैरेलल, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है आपका 2πm डिवाइडेड बाय ई पी, ठीक है। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है बी इंटू, अब ये आपका वी वाई आ गया, ठीक है, जो कि वी पैरेलल ऑफ योर बी है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द पिच दैट यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। तो इससे आपको पिच मिल जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी इंटरेस्टिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल है, वेयर योर मैग्नेटिक फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन विच इज जे डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस के डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, माइनस बी नॉट जे डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन, बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड, राइट। हाँ, ठीक है। तो B इज़ योर आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो दिस इज़ योर ये बाहर वाली डायरेक्शन आपकी एक्स वाई अंदर साइड में है, और ये बाहर वाली साइड में आपका माइनस वाई है, ठीक है। तो ये आपका B जो दे रखा है माइनस बाहर वाली डायरेक्शन में दे रखा, आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन। हमारे को दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और आपने यू जस्ट हैव द चार्ज है, ठीक है। आपका चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। वंस यू रिलीज द चार्ज देन वी हैव टू सी द पाथ निकालना हमारे को क्या पाथ होगा, ठीक है। वेदर इट इज़ इन एक्स जेड प्लेन,
xy plane, so we have to see in which plane the path, and we have to see what kind of path it is, and after that we have to find the speed of the particle as a function of my z coordinate. ठीक है, स्पीड ऑफ फंक्शन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू माई जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो पहले हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल. पाथ ऑफ द पार्टिकल के लिए पहले हम देखते हैं कि पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा क्या, किस प्लेन में मूव करेगा, फिर उसके विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, हाउ इट इज़ गोइंग टू वेरी विद माई टाइम. ठीक है, तो हमारे को बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू सी कि पार्टिकल जो है मेरा how it is moving, in what plane it is moving. If it's moving in one plane, ठीक है, suppose if it's moving in xz plane, तो we have to find out x and z in terms of ft. ठीक है, in terms of function, टाइम पीरियड के फंक्शन में x और z निकालना है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट हियर. और सेकंड में हमारे को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ माई z कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देन विल मूव इनटू द सेकंड पार्ट. तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा होगा, जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके पास क्या है, ये ऊपर की साइड में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऊपर की साइड में, तो जिस पे इस पर फोर्स ऊपर की साइड में लगेगी तो इसकी वेलोसिटी ये गेन करेगा ऊपर की साइड में. सपोज यहाँ पे एकदम से वेलोसिटी v हो गई और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ये लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ये लग रही है. ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर मेरी लगती जा रही है. सो इट इज़, ये ऊपर भी मूव कर रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ये ऊपर मूव कर रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर कर रहा है जो कि इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा और ये इसको ऊपर लेके जाता रहेगा. ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वो उतना इसको सर्कल कम में घुमा देगा. और अगर मेरा ये ज़्यादा है तो ये इस तरीके से जाएगा. ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये ऊपर की साइड में ज़्यादा मूव करेगा और सर्कल कम करेगा. और आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी तो आपका ये पहले ही घुमा देगा. ठीक है, ऊपर जाने से अच्छा. तो इस तरीके से इसका मोशन हो रहा होगा. ठीक है, इस तरीके से इसका मोशन हो रहा होगा. सपोज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इट रीचेस हेयर, यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरा फोर्स ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, और नाउ ये मेरी वेलोसिटी हो गई. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट. ये वाला कंपोनेंट इज माई परपेंडिकुलर टू, दोनों ही मेरे कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं. तो ये वाले कंपोनेंट से अगर मैं फोर्स निकालूं तो इस वाले कंपोनेंट से बाहर की साइड में इफ आई एम गोइंग टू रोटेट तो दिस इज माई फोर्स. ठीक है, तो ये मेरी फोर्स आ जाएगी. दिस इज माई फोर्स बिकॉज ऑफ माई दिस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल. और ये वाली वेलोसिटी अगर मैं कंसिडर करूँ z डायरेक्शन में तो इसकी वजह से अगर मैं फॉर दिस वेलोसिटी, इफ दिस इज माई वेलोसिटी और माई डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, देन आई एम गोइंग टू कर्ल माई फिंगर फ्रॉम z टू b, तो आई गेट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो मेरे पास फोर्स इसमें कौन से आ गई, इस पॉइंट पे ये फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई और ये फोर्स आ गई. नाउ मेरे को फोर्सेस पता है. ठीक है, विद दिस फोर्सेस आई कैन राइट इट डाउन कि मेरी व्हाट इज माई नेट फोर्स, एफ नेट कितनी लग रही है इस पर. ठीक है, मैं एफ नेट निकाल सकता हूँ. एफ नेट से मैं निकाल सकता हूँ मास एम इंटू एक्सेलेशन होती है मेरी एफ नेट. इससे मैं आई कैन फाइंड आउट माई एक्सेलेशन और बेसिकली हमने यहाँ पर एक और चीज़ उससे पहले अभी जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं उससे पहले कि यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल यहाँ पे जैसे आपका पार्टिकल ये ऊपर के साइड में मूव करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, जैसे ही ऊपर मूव किया वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सो दिस पार्टिकल विल बी मूविंग इन एक्स जेड प्लेन. ठीक है, तो पार्टिकल मेरा ये एक्स जेड प्लेन में ही मूव करेगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ अब एक्स जेड प्लेन में ये वाला पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे हमने देखी फोर्सेस तीन फोर्सेस लग रही हैं. दीज आर टू बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज माई इलेक्ट्रिक फोर्स. तो अब मैं इस पर एफ नेट निकालता हूँ, इस पॉइंट पे एफ नेट निकालता हूँ. एफ नेट निकाल सकता हूँ मैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थ्री फोर्सेस. ठीक है, ये और ये इन तीनों की वजह से एफ नेट निकालता हूँ. और एफ नेट को आई कैन राइट इट डाउन मास इनटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन मेरी आएगी इन एक्स डायरेक्शन एंड इन प्लस ए जेड डायरेक्शन. ठीक है, जो ए एक्स और ए जेड से आई कैन फाइंड आउट माई वी एक्स एंड वी जेड. ठीक है, वी जेड और सेम मैं एक्स और जेड निकाल सकता हूँ इससे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट नाउ. ठीक है, पहले हम फोर्सेस से हम एक्सेलेरेशन में रिलेशनशिप निकालेंगे, एक्सेलेरेशन को फिर इंटीग्रेट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन और फिर उसको इंटीग्रेट करके विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर जेड, विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स हाउ योर पाथ इन एक्स डायरेक्शन एंड हाउ योर पाथ इन वाई डायरेक्शन. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, so at any time at this point suppose the velocity of your particle, because we have seen the particle is moving in xz plane, so at any time velocity of your particle vx will be velocity of this particle will be vxi and vzk. ठीक है, सेम वे आपकी एक्सेलेरेशन होगी axi इस डायरेक्शन में और azk एनी टाइम पे. ठीक है, तो आपका नेट फोर्स कितनी आ गई, मास इनटू एक्सेलेरेशन. अब नेट फोर्स लिखते हैं हम. नेट फोर्स विल बी, एक तो ये वाली होगी दैट इज क्यू ई इंटू के. ठीक है, के डायरेक्शन में. ठीक है, दूसरी फोर्स होगी आपकी when it is moving with this velocity, जब ये इस velocity से मूव कर रहा है तो then the force will be in this direction. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन की फोर्स आ जाएगी, that will be, तो ये x, ये vx है, ये vy है.
ठीक है, जब ये वी एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो मेरी फोर्स नीचे आ रही है, ठीक है, फोर्स विल बी माइनस के डायरेक्शन व्हेन आई एम कंसिडरिंग द वेलोसिटी इन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगी क्यू वी एक्स बी नॉट क्यू वी बी के, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन में। अब मैं अगर वेलोसिटी ये वाली कंसिडर करूँगा, दिस माई वेलोसिटी, ये मैंने वी एक्स है, ये मेरी वी जेड है, ठीक है। अब मैं जब वी जेड ले रहा हूँ तो वी जेड में अगर मैं वेलोसिटी कंसिडर करूँगा तो मैं फोर्स विल बी इन वी आई डायरेक्शन, ठीक है, आई डायरेक्शन में मेरी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। नाउ मेरी फोर्स वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन क्यू वी जेड और प्लस आई डायरेक्शन में मेरी फोर्स आ गई, तो दिस इज माई नेट फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए एक्स प्लस एम ए जेड इंटू वाई। नाउ ये जो मेरा ए एक्स आई और जे को मैं क्लब कर लूँगा, तो मेरी आई हो गई मेरी, दिस इज माई एम ए एक्स, ठीक है, दिस इज माई आई एंड एम ए जेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू वी बी, ये आपका क्यू बार आ गया वी एक्स बी नॉट, ठीक है। नाउ अब इसको आप यू कैन राइट इट डाउन, इसको नीचे ले जाओ हमको एंड दिस ए एक्स यू कैन राइट इट डाउन डी वी एक्स बाई डी टी, सेम वे यू कैन राइट इट डाउन डी वी जेड बाई डी टी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इस वाले को विल ट्राई टू, इसको हम लोग एक और बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो ये हमारा गया डी टू वी जेड डी टी टू, बिकॉज यहाँ पे मेरा वी एक्स है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा वी एक्स बाई वी टी आएगा और मेरा वी एक्स बाई डी वी एक्स बाई डी टी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए वी आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ये हो गया मेरा, दिस इज नथिंग बट योर ए जेड आ जाएगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर ए जेड एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई एम बी नॉट, ठीक है। ये तो आपका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करके, ये वाला फैक्टर आएगा बस, तो क्यू बाई एम माइनस क्यू बाई एम बी नॉट और ये आ जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी। अब डी वी एक्स बाई डी टी को आप ये रख दो, क्यू बाई एम वी जेड ये यहाँ पे उठा के रख दो, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है, दिस रिलेशनशिप, और दिस रिलेशनशिप इज नथिंग बट, जब आप इस तरीके का होता है ना, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप अगर डी एक्स बाई डी टी जब करते हो तो यू विल गेट ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और डी टू एक्स बाई डी टी करते हो देन यू विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो उसी तरीके से आ रहा है ना हमारा ये जो फंक्शन आ रहा है हमारा डी टू ओमेगा स्क्वायर और जो ओरिजिनल मेरा फंक्शन है दिस इज माई एक्स, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसी तरीके का मेरा फंक्शन आ रहा है, उसका डबल डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेम वे मेरा यहाँ पे आ रहा है कि डी वी जेड डी टू वी जेड इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई वी का होल स्क्वायर और वी जेड, तो दैट इज द सेम फंक्शन। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वी जेड ये जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा आई विल गेट डबल डिफरेंशिएट करके आई विल गेट दिस रिलेशन, तो आई हैव this differential equation I have reduced to my function vz is equal to v initial position पे z direction में मेरी velocity sin omega t, ठीक है। now we'll check for the value of my phi। अगर मेरा तो यहाँ पे आपका ओमेगा तो जिससे आपका ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा आपका इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ योर ओमेगा विल बी इक्वल टू क्यू बी नॉट, जो कि हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एम क्यू, ये आपका ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे क्यू बी नॉट बाई एम, ठीक है। So because B naught is only responsible for its circular motion, तो हमारा ओमेगा आएगा that is because of our magnetic field only, तो Q B naught by M that we have already studied in our previous lectures। अब यहाँ पे if we put the value of t is equal to 0 that means initial point पे at this point t is equal to 0 आपने डाल दिया यहाँ पे, then you get आपका Vz is equal to 0, तो आपका phi यहाँ पे you will get the phi is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है टाइम t is equal to 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो t इज इक्वल टू 0 पे आपका Vz 0 है, दैट मीन्स आपका फाई कम्स आउट टू बी 0, तो फाई आपका जो फेज एंगल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर Vz, यू हैव गॉट इट। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है, इनिशियल इसकी कितनी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ एक बार, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा AZ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ जाएगा मेरा VOZ और ये मेरा साइन की जगह cos ओमेगा टी, ठीक है, और एक मेरा ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू आई हैव गॉट। एंड एट t इज इक्वल टू 0, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखूँ तो इस पर एक्सेलेरेशन कितनी है, विच इज इन दिस डायरेक्शन ओनली, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी तो आई नहीं है, तो एक्सेलेरेशन विल बी क्यू ई ओनली, क्यू ई नॉट, ठीक है, दैट इज माई इनिशियल एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0, सो दिस वैल्यू आई विल पुट इट क्यू ई नॉट, ठीक है, a इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, इसको मैं लिख देता हूँ क्यू ई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा VOZ cos ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे आई पुट द वैल्यू ऑफ माई t इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, cos ओमेगा टी 1, यहाँ से VOZ की वैल्यू आ जाएगी मेरी, दैट इज क्यू ई नॉट, और ओमेगा मेरा कितना है, ओमेगा वी हैव डन क्यू बी नॉट बाई एम, ठीक है, तो इससे मेरा VOZ आ जाएगा, VOZ वी हैव गॉट ई नॉट बाई, सो आप यहाँ पे यहाँ पे एक्सेलेरेशन डाल दो क्यू ई नॉट बाई एम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा हमारा ये था क्यू
बी नॉट बाई एम इंटू वी ओ जेड, ठीक है, ये आपकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वी ओ जेड आ जाएगा इनिशियल जो था आपका इन जेड डायरेक्शन वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है। सो दैट इज यू हैव गॉट इट, जो हमारे को यहाँ पे चाहिए था। तो हमारा वी जेड आ गया, इससे वी पुट द वैल्यू ई नॉट बाय बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब नाउ इससे मैं आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई जेड कोऑर्डिनेट इसका मैं अगर डी जेड बाई डी टी करता हूँ एंड डी टी को इधर ले जाता हूँ, गेट द वैल्यू ऑफ माई जेड कोऑर्डिनेट। द जेड कोऑर्डिनेट अगर मैं जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, आई गेट माई जेड कोऑर्डिनेट मेरा आ जाता है ई नॉट बाई ओमेगा बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज माई जेड कोऑर्डिनेट। सो फ्रॉम हियर आई गॉट माई जेड कोऑर्डिनेट कि जो मेरा फंक्शन आया है वेलोसिटी ऑफ माई जेड जो आई है मेरी, आई हैव इंटीग्रेटेड इट, ठीक है। इसको मैंने डी जेड बाई डी टी लिख दिया और डी टी को मैं इधर ले गया, ठीक है। और साइन ओमेगा टी डी टी इज माई इंटीग्रेबल, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से टी ने इंटीग्रेट किया इसको। फ्रॉम हियर आई गॉट द रिलेशन जेड में आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट माई एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें हमने जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो इसका जो पाथ हो रहा होगा आपका इस तरीके से हो रहा होगा ना, ये वाली फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही होगी, ठीक है, और ये वाली फोर्स इसको इस तरीके से नीचे पुश करा रही होगी, नीचे पुश करा रही होगी, नीचे पुश करा रही होगी। तो ये क्या करेगा, अगर मेरा एफ ई ज़्यादा है तो एफ ई इसको ऊपर ले जाके फिर ये नीचे ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर एफ ई इसको ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे ले आएगा। तो इस तरीके से इट इज़ डूइंग अ साइक्लॉइडल मोशन, जो कि अब अभी देखेंगे। दिस साइक्लॉइडल मोशन वी हैव सीन इट इन अ रोलिंग मोशन ऑल्सो। और अगर आपका एफ वी बहुत ज़्यादा है तो ये आपका कम से इसको रोटेट करा देगा, इस तरीके से नीचे ले आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से साइक्लॉइडल मोशन होगा, राइट। तो इसकी इक्वेशन हमारी जेड की तो आ गई हमारी, जेड हाउ इट इज़ वेरिंग। अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने ये जो वी जेड निकाला है ये पुट इट इनटू दिस, ठीक है। हमने जो यहाँ पे ये क्वेश्चन थी ना हमारी, तो डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पे वी जेड है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ वी जेड एयर, वी जेड की वैल्यू डालो, ठीक है। नाउ वी जेड की वैल्यू आपने ये डाल दी और टी टी को इधर ले जाओ, बिकॉज आपका साइन ओमेगा टी है, और उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपका वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स आपके पास ये आ गया। नाउ वी एक्स को, नाउ इसको आप ओमेगा को, दिस ओमेगा यू पुट क्यू बी नॉट बाई एम, ठीक है। इसको क्यू बी नॉट बाई एम डाल दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट बाई बी नॉट, तो आपके पास वी एक्स भी आ जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगेन आपको इसको डी एक्स बाई डी टी करके इधर डी टी ले जाओ एंड यू इंटीग्रेटेड, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई नॉट ओमेगा बी नॉट ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स का पाथ आ गया हाउ इट इज़ वेरिंग विद टी, और आपके पास जेड का पाथ आ गया हाउ इट इज़ वेरिंग विद टी, ठीक है। तो एक्स और जेड आपका आ गया एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ योर साइक्लॉइड, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ योर साइक्लॉइड। तो इस तरीके से आपका मोशन होगा एक्स जेड में, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो वाई डायरेक्शन में आपको ये मूव कराएगा एफ ई, और ये आपको इट इज़ कीप ऑन मूविंग यू डाउन, ठीक है। इट इज़ कीप ऑन मूविंग यू इन द सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से आपका मोशन होगा, ठीक है। नाउ विल सी इट इज़ अ साइक्लॉइड, विद दिस वी कैन सी इट इज़ अ साइक्लॉइडल पाथ, ठीक है। नाउ इसको बेसिकली विद द इंट्यूशन यू कैन सी कि आपका जो फोर्स आप देखते जाओगे ना, इनिशियली आपकी फोर्स इधर लग रही है, फिर इस पे इधर लगेगी, फिर इस पे इधर लगेगी। जिस तरीके से आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी उस तरीके से आपकी ये फोर्स चेंज होती जाएगी, इस तरीके से फोर्स होती जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ इस पे अब विल सी कि अगर एट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पे, दैट इज इट्स टाइम पीरियड, जिसके बाद ये रिपीट करेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा रख दूँ, ठीक है, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस 2 पाई विल बी नथिंग बट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे जेड की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब नाउ 2 पाई बाई ओमेगा मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओमेगा से ओमेगा, कॉस साइन ओमेगा, साइन 2 पाई इज माई 1, साइन 2 पाई इज माई 0, और यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा रख दूँ, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 पाई बाई ओमेगा रखा मैंने, तो इससे कैंसिल, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा ई 2 पाई बाई बी नॉट, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास ई 2 पाई बाई बी नॉट, वाई आपका 0, ठीक है। और अगर टी की वैल्यू आप 0 रखोगे यहाँ पे, सो टी की वैल्यू 0 पे दिस विल बी 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये टी की वैल्यू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो टी की वैल्यू 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, और टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा पे इट इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। जो इसका जो मेरा टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा पे इट इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, राइट। सो दैट इज़ द मोशन ऑफ योर पार्टिकल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन दिस सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है। तो
ये जो मोशन है, दिस मोशन इज नथिंग बट अ रोलिंग सर्कल, रोलिंग साइकिल का मोशन जो होता है मेरा रोलिंग सर्कल। अगर इफ दिस इज माय सर्कल, रोलिंग सर्कल, अगर मैं इस पे ये वाला पॉइंट कंसिडर करूँ तो इस वाले पॉइंट का जो मेरा मोशन होगा, सपोज ये मेरा सर्कल यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे पहुंच गया होगा, दिस इज माय पॉइंट हियर, ठीक है। जब ये मेरा सर्कल यहाँ पे पहुंचेगा रोलिंग सर्कल, तो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे पहुंच गया होगा। सो इसी तरीके से जो मेरा साइक्लॉइडल, दिस इज माय साइक्लॉइडल पाथ, ठीक है। तो जब मैं ये वाला पॉइंट मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा, जब ये मेरा सर्कल ये ऐसे घूमते घूमते जब मेरा सर्कल इस पॉइंट पे आ गया होगा, तो ये वाला पॉइंट जो इस वाले पॉइंट का रोटेशन जो बताता है ना, जो मेरा सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, सो दैट इज ऑल्सो डूइंग द साइक्लॉइडल मोशन, ठीक है। इस तरीके से साइक्लॉइडल मोशन करता है जो मेरा जो पार्टिकल ऑन माई सर्कमफेरेंस है, ठीक है। सो ये सर्कमफेरेंस वाला अगर ये अपनी जगह रोटेट करेगा तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, बट इट इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर ये मेरा रिंग है, ये यहाँ से मेरा ये रिंग मूव करके इधर आ गई, ठीक है, ये रिंग मूव करके इधर आ गई, तो दिस पार्टिकल यहाँ पे था, अब ये पार्टिकल विल बी एट दिस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन है। फिर ये पार्टिकल जब मेरी रिंग थर्ड पे यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब फोर्थ पे रिंग मेरी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पार्टिकल है मेरा, दिस पार्टिकल विच इज देयर हेयर, ठीक है, ये घूमता हुआ इस तरीके से, दिस इज इट्स मोशन, ठीक है। सो इट इज़ द सेम मोशन दैट वी आर हैविंग इन आवर पार्टिकल विच वी रिलीज्ड इट फ्रॉम हेयर। तो ये भी ऐसे चलेगा 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 और फिर ये यहाँ पे आके गिर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऊपर खींचने वाली फोर्स इसकी ये है, और बी इसको धीरे धीरे इसको पहले तो बी इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर धीरे धीरे इसको पुश कराता रहेगा। जितना बी मेरा स्ट्रांग होगा उतनी मेरा ये साइक्लॉइडल कर्व मेरा फ्लैट बनेगा, जितना बी स्ट्रांग होगा। और अगर ई स्ट्रांग होगा तो ये ऊपर की साइड में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है मेरा, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ माई एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालते हैं एज ए फंक्शन ऑफ योर एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग करते हैं, बिकॉज आपकी जो स्पीड होगी, जो आपकी जो चेंज इन स्पीड हो रही होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ एफ ई ओनली। एफ पी तो चेंज इन स्पीड करता नहीं, मतलब स्पीड की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इनिशियल और फाइनल पे, विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली एट सर्टेन पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी, तो एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो इनिशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी थी एट दिस पॉइंट which is my 0, ठीक है। then work done by the gravity plus work done by electric field, work done by the gravity will be 0, ठीक है। oh sorry, work done by the magnetic field will be 0 हमारा, because जो आपकी फोर्स होती है विच इज़ परपेंडिकुलर टू आवर मोशन, ठीक है। तो आपका थीटा विल बी 0, तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका क्यू ई नॉट, ठीक है। क्यू ई नॉट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना वर्क करेगा, दैट इज क्यू ई नॉट। और ये कितना मूव किया है, यहाँ से सपोज ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज 0 और इस पॉइंट पे इट इज हैविंग द वेलोसिटी v। अब यहाँ से इफ आई हैव टू फाइंड आउट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्क डन तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का 0 आ गया, बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स है मोशन के, इनिशियली आपका 0 है यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक है। आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मोशन भी यही हो रहा है, और कितना मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक z, ठीक है। तो यू कैन राइट अराउंड क्यू ई जेड इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब आपको वी स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, ये टेक 2 क्यू ई जेड डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। सो दैट इज योर, ये आपका वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास यू विल गेट द, इसका अंडर रूट ले लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट के साथ इसलिए आएगा बिकॉज आपका जो वेलोसिटी है दैट इज चेंजिंग उसको, बिकॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्सेज कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, दे डोंट डू द वर्क, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट में क्या है हमारा, सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है फॉर दिस टोरॉइड। इस तरीके से मेरा हाफ टोरॉइड दे रखा है, तो मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो बेसिकली आपका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस तरीके से ये सिंपल एक लाइन में इस तरीके से टोरॉइड नहीं होता, ये ऐसे सर्कल में नहीं होता, बट इट इज़ इन द लाइन ओनली। इस तरीके से अगर मेरे लाइन में ही होता, ठीक है, इफ इट्स लाइक दिस, तो इसका सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है इसका, एन आई इंटू ए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए। अब ये इसको मैंने कर्व कर दिया, दैट मीन्स मेरे
कर्व जब मैंने इसको ऐसे इस तरीके से कर्व कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरे सेम है, बट अब इसके अंदर क्या है ना, डेंसिटी ऑफ टर्न्स इज गोइंग टू चेंज। अब मेरा बाहर की साइड में तो कम नंबर ऑफ टर्न्स कम है, बट अंदर की साइड में डेंस ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ टर्न्स है। अंदर की साइड में टर्न्स मेरे, बिकॉज यहाँ पे कम लेंथ में आपको सेम नंबर ऑफ टर्न्स डालने हैं। सपोज आपके 100 टर्न्स हैं, आपका इनर रेडियस तो छोटा है, तो ये वाला जो सर्कमफेरेंस छोटा हो जाएगा, तो दिस सर्कमफेरेंस भी 2πr1, और बाहर वाला जो है 2πr2। तो यहाँ पे आपको कम नंबर ऑफ टर्न्स जानने हैं, यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे अंदर की साइड में आपके नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी विल बी हायर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी विल बी हायर। तो दैट्स वाई आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा यू कैन नॉट राइट NIA, ठीक है, NIA आप नहीं लिख सकते, बिकॉज आपका जो N है दैट इज़ वेरिंग, ठीक है, बिकॉज योर N इज़ वेरिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, विल टेक अ स्मॉल, एक पतली सी डिस्क, पतला सा यहाँ पे एरिया लेते हैं, बहुत पतला सा एलिमेंटल एरिया लेते हैं। इसके अंदर जो मेरा N होगा विल टेक कि यहाँ पे दोनों की साइड में इसकी डेंसिटी विल बी सेम। जो इतना मेरा N यहाँ पे वुंड होगा, इतना मेरा यहाँ पे इसमें N सेम रहेगा मेरा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट विल टेक इट, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अब इसका मेरे को N निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक थीटा पे विल टेक डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा पे विल टेक दिस वन। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा N, और बिकॉज इस पर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से वोन कर रहा है ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है, इस साइड में डेंसिटी कम है। तो जिसकी वजह से वी कैन नॉट राइट NIA डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे N जो है मेरा दैट इज़ वेरिंग, द डेंसिटी इज़ वेरिंग, दिस N इज़ वेरिंग, ठीक है। अगर ये सिंपल इस तरीके से होता तो मेरा वी कैन राइट इट डाउन N, ठीक है, NIA हम लोग सिंपल लिख सकते थे, बट यहाँ पे बिकॉज माई डेंसिटी इज़ वेरिंग, ठीक है, सो वी कैन नॉट राइट। अगर मैं ये वाला एरिया लूँ, इतना एरिया लूँ, ठीक है, इतना एरिया लूँ, तो इसमें मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसमें मेरे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरिंग, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक इट। सो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटल एरिया लेके करेंगे, ठीक है। तो हमने ये छोटा सा पार्ट ले लिया, जिसके अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ माई नंबर ऑफ टर्न्स विल बी सेम, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज़ योर R d थीटा, ठीक है, R d थीटा। नाउ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स किस तरीके से निकालेंगे, सो टोटल ये कितना है मेरा πr, ठीक है। सपोज इफ इसका जो टोटल मेरा है πr, ठीक है। टोटल में मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल में मेरे नंबर ऑफ टर्न्स N है, और πr में मेरे दिस इज़ माई नंबर ऑफ टर्न्स इन माई N बाई, सो आपके टोटल πr में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 में कितने हो जाएंगे, N बाई πr, ठीक है, N बाई πr, और R d थीटा में कितने हो जाएंगे, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट R d थीटा में। तो दैट इज़ नथिंग बट N डिवाइडेड बाई πr इंटू R d थीटा। सो दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स दैट यू आर हैविंग इन दिस स्मॉल पोर्शन, ठीक है। अब इसमें हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं बिकॉज मैंने बहुत छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरा N हो गया I इंटू एरिया, ठीक है, दिस इज माई एरिया कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट अगर ये आपका D है टोटल, तो पाई डी हमारे को डायमीटर दे रखा ना 5, तो πd²/4 हो गया, ठीक है, πd²/4 हो गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा N/4, यहाँ पे आपका इसको करेंगे तो आपके पास R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा N/4 d² I d थीटा, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे यू नीड द d थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले पोर्शन में आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट ये आ रहा होगा, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। सेम वे अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसका भी कंपोनेंट एक इधर होगा एक इधर होगा, तो ये वाले कंपोनेंट मेरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले मेरे ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाले मेरे ऐड अप हो जाएंगे, ये वर्टिकल वाले मेरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो DM sin थीटा मेरा, अगर इफ आई एम अज्यूमिंग दिस एज ए थीटा ना, तो आप थीटा अगर आप ये वाला थीटा लोगे देन दिस विल बी द थीटा दिस विल कम्स आउट टू बी cos थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा। अभी हम ये वाला थीटा ले रहे हैं विद द वर्टिकल वी आर अकाउंटिंग इट, ठीक है। सो दिस थीटा, सो अगर मैं ये देखूँ तो ये थीटा है, सो देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा DM cos थीटा DM sin थीटा। अब ये जो DM sin थीटा अगर मैं ये वाला इसके सिमेट्रिकली इधर की साइड में लूँ, तो इसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट M होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल, ये वर्टिकल इसका और ये वाला जो वर्टिकल है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे हॉरिजॉन्टल ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूँ मेरा मैग्नेटिक मोमेंट नेट पूरे टोरॉइडल का कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ M cos थीटा, अगर मैं यहाँ पर 0 से π/2 तक लूँ, ठीक है, 0 से π/2 तक अगर मैं इसको करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ DM cos थीटा, ठीक है। नाउ DM मैंने देख लिया ये कितना है मेरा N/4 d² I, ठीक है, N/4 d²/2 ये हो गया, तो ये नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आई पुट द वैल्यू cos थीटा d थीटा को इंटीग्रेट किया, तो ये कितना आ जाएगा sin थीटा, 0 से π/2 तक किया, तो 0 पे ये π/2 पे 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू sin थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो नाउ मेरा माई आंसर मैग्नेटिक मोमेंट N d² I/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली क्या कह रहा है कि इस तरीके से आपका एक दिस इज योर सिलेंडर, इसके ऊपर दीज आर द
कॉइल विच इज़ बीइंग टर्न्ड ओवर द सिलेंडर, और यहाँ पे एयर है, ठीक है, दिस एयर प्रेशर, एयर की वजह से, तो यहाँ पे एयर वी हैव बीन गिवन एयर, उसकी डेंसिटी दे रखी है हमारे को एयर की, ठीक है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस एयर क्या हो रहा है कि ये बिकॉज ऑफ दिस एयर यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, एयर इज कमिंग विद वेलोसिटी, सम वेलोसिटी से आ रही है, और वेलोसिटी यहाँ पे आके बिल्कुल किल हो रही है, तो ये सारी की सारी जो मोमेंटम है पूरी की पूरी इस पर ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, तो अगर इस पर फोर्स आएगा तो इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इधर किस डायरेक्शन में इसको टर्न करेगा। तो अब ये मेरे को बताना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है मेरा, तो ऑब्वियसली जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो मेरा टॉर्क बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन सो दैट इट विल अपोज द टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एयर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू गॉट इट फ्रॉम एयर। मेरे को करंट निकालना है यहाँ पे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ माई करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माई करंट, कि मेरे दिस रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। तो हमारा एयर पे फोर्स निकालते हैं हम कितनी है, और उसको विल राइट डाउन द टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एयर, विल राइट डाउन द टॉर्क बिकॉज ऑफ माई करंट कैरिंग कॉइल, एंड देन वी कैन इक्वेट दैट, ठीक है। सो सपोज हमने देखा यहाँ पे एयर ये हिट कर रहा है आपको, तो एयर पे जो फोर्स आएगी, सपोज ये आपका इस एरिया में, इस पूरे एरिया में हिट करेगा इसको, एयर को, ठीक है। तो एयर की फोर्स वी हैव ऑलरेडी सीन इट, एंड मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। हमारी जो फोर्स होती है बिकॉज ऑफ एयर, ठीक है, इस तरीके से जब भी होता है मेरा, सो इसमें हमारी होती है रो ए वी स्क्वायर इज आवर फोर्स, ठीक है। रो इज योर डेंसिटी ऑफ एयर, एरिया इज द जिस एरिया को ये हिट कर रही है और जिस वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। ये कुछ नहीं, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से यू कैन ईजिली गेट इट, और वर्क एनर्जी और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से यू कैन ईजिली गेट दिस थिंग, ठीक है। तो इसकी फोर्स आ गई हमारी रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया कितना होगा आपका, एरिया विल बी दिस लेंथ, और ये आपका टोटल ये आपका 2r, ठीक है। ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया कवर कर रहा होगा ना, सो ये टोटल कितना है 2r, और ये लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी आपकी है l/2, ठीक है। तो l/2, नो दिस इज माई l, सॉरी, सो आपका इतने एरिया पे हिट कर रही है एयर ना, l/2 पे, ठीक है। इट इज़ नॉट हिटिंग एयर, तो l/2 पे हिट कर रही है, तो वी कैन राइट इट ऑन रो एरिया विल बी l/2 इंटू 2r, ठीक है, और वेलोसिटी स्क्वायर इंटू, अब ये विल टेक इट कि पूरी की पूरी फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे, इस एरिया के सेंटर ऑफ मास पे कर रही होगी, ये सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई करेगा, दैट इज इसके l/2 के सेंटर पे, दैट विल बी l/4। तो ये यहाँ से कितनी दूर है, l/2 प्लस l/4, 3l/4। तो वी कैन राइट इट ऑन टॉर्क बिकॉज ऑफ एयर विल बी एफ एयर इंटू दिस, ठीक है, r क्रॉस एफ, इट इज इन दिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट इज माई टॉर्क बिकॉज ऑफ माई एयर। अब वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्सेस। तो नाउ इफ यू कंसीडर कि डायरेक्शन ऑफ माई करंट इज इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो m क्रॉस b करूंगा तो इट इज गोइंग टू गिव द टॉर्क इन दिस डायरेक्शन। तो मेरी डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी इन दिस वे, सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और आपका मैग्नेटिक मोमेंट और b को अगर मैं m क्रॉस b करूँ तो इट इज गोइंग टू गिव मी द टॉर्क विच इज गोइंग टू रोटेट दिस सिलेंडर इन दिस डायरेक्शन, और एयर मेरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, एंड दे शुड इक्वेट। नाउ इसको इक्वेट करते हैं अपने मैग्नेटिक मोमेंट की टॉर्क, अपना जो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आ रही है। तो एन आई m इंटू बी करना है मैंने, और m और मेरा b 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो एन आई और इसका एरिया विल बी पाई r स्क्वायर इंटू b कर दो, तो यहाँ से आपका i की वैल्यू निकल जाएगी। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i निकालना था, फ्रॉम एयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ i, ठीक है। बस में यही था, राइट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ फिगर शोज अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस, मेरे को ये दे रखा है, इसका रेडियस इट्स बीन गिवन √3m, ठीक है, और ये सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द प्लेन, ठीक है। सर्कुलर रीजन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द प्लेन। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड with a speed 0.3 meter per second and the charge this is projected along the radius of the circular region, ठीक है। तो I am projected it along the इस डायरेक्शन में along the radius of the circular region, इस डायरेक्शन में I am projecting it, ठीक है। तो ये radius of along the radius है, तो इस डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ इसकी वेलोसिटी होगी, इफ आई एम गोइंग टू कर्ल माई वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ, तो इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द फोर्स हेयर, ठीक है। इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, धीरे धीरे इट्स डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कुलर, और यहाँ से ये एग्जिट मार जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर डेविएशन। तो जब ये यहाँ से एंट्री मार रहा है, सो दिस इज माई एंट्री, और ये यहाँ से सर्कुलर मोशन करके एग्जिट मार रहा है, सो दिस इज माई एग्जिट। तो ये जो इसके बीच में दिस एंगल, ठीक है, ये एग्जिट वाला और ये एंट्री वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज माई थीटा, दिस थीटा इज नथिंग बट माई एंगुलर डेविएशन, ठीक है। दिस थीटा इज नथिंग बट माई एंगुलर डेविएशन। सो नाउ this theta is nothing but our angular deviation, right? Now this theta will be, ये आपका theta हो गया, this is also theta, ठीक है। Now this theta and ये theta हो गया, ये theta हो गया, and
सो दिस इज योर 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया एंड देन दिस विल बी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये आपका थीटा हो गया, ठीक है, ये 90 है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस इज माई 90, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा, ठीक है, ये आपका थीटा आ गया, तो ये थीटा आ गया, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, दोनों थीटा हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, यही थीटा निकालना है हमारे को। थीटा यू कैन इजीली राइट अराउंड tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू योर tan थीटा इज योर दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो tan थीटा हमारे को थीटा ही निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r आप किस तरीके से निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर स्मॉल r विद द कॉन्सेप्ट आपका ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका रेडियस किस तरीके से निकाल सकते हो, यू कैन गेट एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। हमारे को एम दे रखा है, क्यू दे रखा है, एम और वी दे रखा है, क्यू ऑल्सो नो और बी ऑल्सो नो, तो इससे मेरा आर आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर आप वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल आर आपका 3 आ रहा है, आर आपको ये √3 दे रखा है तो 1/√3, थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और थीटा आपका ये डिवीजन हमने था 30 डिग्री आएगा थीटा, ठीक है, राइट। अब ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे को पावर सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड योर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। एंड इट इज मेकिंग एन एंट्री हेयर एंड इधर से एंट्री कर रहा है, सो अगेन इट इज़ लाइक इट इज़ यहाँ पे एंट्री ले रहा है वी, और इस पर अगर मैं देखूँ मैग्नेटिक, सो इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्सेस इस पर किस तरीके से लगेंगे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउटसाइड ऑफ द प्लेन एंड इट इज गोइंग टू मेक इट इसको सर्कुलर मोशन कराएगा एंड इट इज गोइंग टू कम आउट लाइक दिस। एक मैग्नेटिक फोर्स मेरी ये बाहर लग रही है, दिस इज माई, अगर ये यहाँ पे वेलोसिटी है तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो फोर्स विल बी यस हाँ, तो यहाँ पे अगर मेरा वेव वेलोसिटी से जा रहा है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड ऑफ द प्लेन है तो माय फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सेम वे जैसे यहाँ पे है तो ये वेलोसिटी इज देयर तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज देयर फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, जैसे हमने साइक्लॉइड वाले केस में किया था। तो हमारे को पावर सप्लाइड निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। सो पावर सप्लाइड आपकी पावर इज नथिंग बट योर वर्क डन इनटू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना फास्ट आप वर्क डन कर रहे हो। मैग्नेटिक फोर्स का तो वर्क डन 0 ही होता है, तो सारा का सारा जो मेरा पावर आएगा और जो वर्क डन आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो पावर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन राइट इट डाउन फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इस पोजीशन पे व्हाट इज माय फोर्स, ठीक है, इस पोजीशन पे जो भी मेरी फोर्स होगी एंड आई कैन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ, फोर्स इज नथिंग बट क्यू इंटू ई, दैट इज इंटू क्यू ई इंटू वेलोसिटी, दैट इज माई पावर, ठीक है, दैट इज माई पावर क्यू ई इंटू वेलोसिटी। नाउ पावर सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ आर ई की वैल्यू निकालनी है हमारे को ई की वैल्यू निकालनी है। ई विल फाइंड आउट टू द, बिकॉज हमारा जो ये होगा वर्क डन बाय द ई होगा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई विल बी हैविंग द चेंज इन माई वेलोसिटी, ठीक है, जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना वी से टू वी, दैट इज बिकॉज ऑफ ई ओनली। तो विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्यू वी और इंटू 2a, ठीक है, क्यू ई इंटू 2a, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज बी 1/2 m2v स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी यहाँ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई मेरा आ जाएगा 3/4 mv स्क्वायर बाय 2a। नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ ई हेयर इन दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मेरे पावर डिलीवर्ड बाय पावर सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। सो दिस इज माई पावर, राइट, ओके। नाउ अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि देयर इज माई एक्स पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये इट इज इंटरनली इट गॉट एक्सप्लोडेड, जिसकी वजह से एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ मेरा और एक वाई पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल मेरा एमिट हुआ और एक वाई पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है। नाउ दिस अल्फा पार्टिकल इज नाउ बिकॉज इनिशियली दिस एक्स इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर ये एक्स मेरा इनिशियली रेस्ट था तो माई अल्फा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मेरा एमिट हुआ है तो वाई शुड ऑल्सो, जो मेरा एक्स होगा दैट विल ऑल्सो बी अपोजिट डायरेक्शन में मेरा एमिट होगा। इन दोनों की जो मोमेंटम होगी दैट मोमेंटम शुड बी, दोनों का सम ऑफ मोमेंटम शुड बी 0, ठीक है। तो जो m ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू m ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ माई y, ठीक है। इन दोनों के मोमेंटम शुड बी इन दोनों का सम जो होगा दैट शुड बी 0 बिकॉज इनिशियली द पार्टिकल वॉज रेस्ट, ठीक है। नाउ द पार्टिकल वॉज इनिशियली न्यूट्रल, तो इसका अगर अल्फा पार्टिकल का मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेरा y का कितना हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेरा x मेरा न्यूट्रल था तो माई चार्ज विल बी कंजर्व, ठीक है। नाउ मेरे को बताना है कि इफ इट्स
ये जो मेरा कोलिजन, ये जो मेरा डिसइंटीग्रेशन हुआ है दैट इज हैपनिंग इन माय मैग्नेटिक फील्ड. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट के व्हेन इट इज़ गोइंग टू गेट कोलाइड. ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कोलिजन होगा क्यों. ठीक है, हमारे को जैसे ये पार्टिकल मेरा एक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हुआ, वी मेरा अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया और मेरा एक्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो आपका एक्सप्लोड होगा, चाहे आपका ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में, आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो ये आपका, तो इट विल ऑलवेज किसी भी डायरेक्शन में हो, तो अगर आपका अल्फा इधर जा रहा है तो आपका वाई इधर जाएगा, आपका अल्फा इधर जा रहा है तो वाई इधर जाएगा. तो किसी भी डायरेक्शन में हो तो आपका इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कुलर मोशन. वाई बिकॉज आप सपोज आपका अल्फा ये है और दिस इज योर वाई पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल सपोज इधर निकला और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये पूरे फील्ड में डाउनवर्ड है, तो वी क्रॉस बी जब करोगे तो आपको फोर्स इधर देगा. सेम वे इट इज गोइंग टू मेक द सर्कुलर मोशन, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करेगा. सेम वे ये वाला जो है, ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में मे बी ये सर्कुलर मोशन ऐसे करे छोटे रेडियस से, ये मेरा बड़े रेडियस से करे, देन इट इज नॉट गोइंग टू कोलाइड. बट हम देखेंगे इनका रेडियस भी सेम आएगा. वाई बिकॉज रेडियस क्या होता है आपका इन द मैग्नेटिक फील्ड, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. ठीक है, नाउ मैग्नेट दोनों की मेरी मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है, हमने देखा यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो दोनों की मोमेंटम विल बी इक्वल, तो एम वी विल बी इक्वल. चार्ज दोनों को इक्वल है, तो इसका -2 इसका +2 है, तो चार्ज विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी इक्वल और बी भी इक्वल है. तो मेरा दोनों का रेडियस सेम आएगा, तो ये भी इसी रेडियस में मूव करेगा और ये भी इसी रेडियस से मूव करेगा. बट दोनों का मेरा ये जो मेरा ओमेगा होगा दैट ओमेगा विल बी डिफरेंट, बिकॉज ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा इज नथिंग बट क्यू बी बाई एम. अब यहाँ मास ऑफ माई अल्फा पार्टिकल विल बी लेस एंड मास ऑफ माई एक्स विल बी मोर. आपका ये देखो 96 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 96 वाला जो होगा इसका मास ज़्यादा है तो ये स्लो मूव करेगा, तो इसका ओमेगा कम आएगा, इसका ओमेगा ज़्यादा आएगा, तो इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल मोर. ये यहाँ से ट्रैवल मोर करके आएगा, ये कम कम ट्रैवल करके आएगा और ये फिर इस पोजीशन पे हिट करेंगे. एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि किस टाइम पीरियड के बाद हिट करेंगे. और ये टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज नथिंग बट कि आपका टोटल कितना है, 2π मूव किया ये. ठीक है, टोटल 2π मूव किया और डिवाइडेड बाय, इफ आई एम गोइंग टू टेक रिलेटिव, तो टोटल अगर मैं इसके रिलेटिव में देखूँ, इसको मैं रेस्ट पे मान के चलूँ, तो अगर ये ओमेगा वाई से इधर मूव कर रहा है और ये ओमेगा एक्स से, ये ओमेगा अल्फा से इधर मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसको रेस्ट पे मानूँ तो ये मैं इसको ऐड कर दूंगा ओमेगा वाई से. ठीक है, तो मेरा ये टाइम पीरियड आएगा 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा वाई. ठीक है, ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा. नाउ आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा अल्फा एंड ओमेगा वाई. और ओमेगा अल्फा कितना होगा आपका, ओमेगा अल्फा वी नो दैट इज क्यू बी बाई एम अल्फा. ठीक है, सेम वे ओमेगा बीटा, ओमेगा वाई विल बी क्यू बी बाय एम वाई. ठीक है, दैट इज यहाँ पे y होगा, ये x नहीं होगा, दिस इज योर y एंड दिस वन इज ऑल्सो y. ठीक है, यहाँ पे आप y की वैल्यू डाल दो, दिस इज 96 टाइम्स m, दिस इज 4 टाइम्स m. ठीक है, तो आपका अल्फा पार्टिकल 4 टाइम है, ये 96 टाइम है. तो आप देखो यहाँ पे अगर ये मेरा ओमेगा नॉट है तो दिस विल बी 24 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट. ठीक है, दिस इज 24 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट. अब आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाय, ये हमने देखा था विद रिलेटिव कि हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक. सपोज मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ तो इसकी वेलोसिटी मैं इधर सुपर इम्पोज कर दूंगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई की वेलोसिटी आ जाएगी. और नाउ इट इज गोइंग टू कम हियर एंड टेक द कंप्लीट यू टर्न, कंप्लीट सर्कल, सो 2π डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ गया 2π डिवाइडेड बाय 25 ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट क्या है मेरा, क्यू बी बाई 96m. ठीक है, नाउ क्यू क्या है मेरा, 2 टाइम्स ऑफ ई. ठीक है, यू पुट द वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ई, नाउ यू पुट 2π डिवाइडेड बाय 25 इंटू ओमेगा नॉट की वजह 2EB इंटू 96m. सो दैट इज़ योर आंसर. ठीक है, टाइम पीरियड आपका ये, दिस इज योर टाइम पीरियड, राइट. सो हमारे को ये निकालना था टाइम पीरियड, ये कोलाइड किस टाइम पे होगा. ठीक है, तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट थे. एक तो हमारा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था कि वाई इट इज़ गोइंग टू मेक द सेम सर्कल, और दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू.